ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम देखेंगे, हमने पहले एक देखा था, एक टॉपिक में देखा था कि टेस्ट ऑफ ए ट्रू मास्टर, मतलब कि जो असली गुरु होती है, जो असली गुरु जो होता है उसकी क्या पहचान होती है जी। तो जो असली गुरु है उसके क्या क्या मानदंड होते हैं, मतलब उसको कैसे चेक करें कि जो गुरु जी हमारे सामने हैं, जिनसे हम ज्ञान ले रहे हैं, दीक्षा ले रहे हैं या आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं उनके संरक्षण में, तो वो सही है, असली है कि नकली है। इसका हमने देखा था डिटेल में, विस्तृत चर्चा हमने पहले एक टॉपिक में, अलग ही पीपीटी में हमने इसकी चर्चा करी थी। तो आज अपन देखते हैं, देखो जी, एक असली जो शिष्य होता है उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए जी। तो असली गुरु तो देख लिया, अब असली शिष्य है, शिष्य में भी योग्यता होनी चाहिए जी। तो एक सिंसियर निष्ठावान जो शिष्य है उसकी जांच करते हैं, उसकी परख करते हैं, उसमें क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन बोले जाता है, भगवान से बोलता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। बोले जैसे हम करते हैं ना कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे, हम नौकरी नहीं करेंगे, जॉब नहीं करेंगे, बहुत कष्ट होता है इस सब कार्यों में। घर का काम नहीं करेंगे, घर के काम में बहुत कष्ट है। बोले तो ऐसे ही अर्जुन भी बोल रहा था, क्षत्रिय है, उसका लड़ना उसका धर्म है, कर्तव्य है जी। बोले लेकिन बोले कि नहीं लड़ा जाएगा, बोले मेरे से नहीं हो पाएगा ये। अपने ही पितामह दादा को, भाई सगे संबंधियों को नहीं मारा जाएगा, बोले मेरे से, ऐसे बोले थे अर्जुन। तो लेकिन उनके गुरु बोल रहे हैं, तो फिर मान क्यों नहीं रहे। तो वो उनमें क्या योग्यता होनी चाहिए, वो कैसे वो एक अच्छे शिष्य थे। तो फिर वो स्टार्टिंग में, दूसरे अध्याय के स्टार्टिंग में बोल देते हैं, शिष्य बन जाते हैं भगवान के। इतने दिनों तक मित्र थे, शिष्य नहीं थे भगवान कृष्ण के अर्जुन। वो आपस में फ्रेंड थे, मित्र थे, मित्र की तरह बातें करते थे जी वो। लेकिन अभी दूसरे अध्याय के इस वाले श्लोक में जैसे अर्जुन बोलते हैं, बिल्कुल शरणागत हो जाते हैं वो भगवान के। क्या बोलते हैं जी, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता यत्श्रियस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम साधिमां त्वां प्रपन्नम। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव है, अर्जुन बोल रहे हैं भगवान को कि देखो जी, मेरा क्या जो स्वभाव है वो कर्पणता कायरता, उसके कारण मेरा क्या है, उसके दोष के कारण मेरा दोष से ग्रसित हो गया, उपहत हो गया। बोले मेरा स्वभाव। तो कृपणता बिना ज्ञान नहीं है, क्या सही है क्या गलत है। तो कृपणता कंजूसी के कारण क्या वो बोल रहे हैं कि मेरा जो स्वभाव है वो दूषित हो गया है। बोले अब क्या करना है क्या नहीं करना वो मेरे को पता नहीं चल रहा। बोले परीक्षा में त्वाम, अब मैं तुमको पूछ रहा हूँ। बोले धर्म सम्मूढ़ चेता, मेरा जो चित्त है, मेरा जो मन है वो क्या, धर्म जो कर्तव्य है मेरा उससे विमूढ़ हो गया। बोले सम्मूढ़ हो गया, बोल बिल्कुल, है ना, भ्रमित हो गया। मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कई बार जीवन में होता है ना कि क्या करना है क्या नहीं करना है सब छोड़ो, सब बाढ़ में गया। तो ऐसे अर्जुन को लग रहा था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। यत श्रेय है श्यान निश्चितम, यत श्रेय, अरे जो मेरे लिए अच्छा है, श्रेष्ठकर है ना, उसको तुम बताओ, बोल रहे हैं भगवान को।
आप बताओ उसको, निश्चितम, निश्चित रूप से बताओ, ब्रूही मतलब बोलो, तन में तत् में, वो मेरे को बताइए। शिष्यस्ते अहम साध्य माम त्वाम परपनम। अब मैं आपका शिष्य बन गया हूँ, शरणागत हो गया हूँ, और अब आपको त्वाम परपनम, आप मेरे साध्य, आप मेरे को निर्देश दो बोले। अब शिष्य बन जाएंगे तो क्या होगा, गुरु उनको निर्देश देगा ना। तो भगवान कृष्ण फिर निर्देश दिए उनको, भगवत गीता सुनाई बोले, त्वाम परपनम परपन्नम, बोले आपको मैं शरणागत हो गया हूँ, ऐसे बोल रहे हैं अर्जुन, किनको, भगवान को बोल रहे हैं जी। तो ये क्यों, ये वाला श्लोक क्यों आया इस पीपीटी में, क्योंकि पीपीटी का नाम ही अपना है जी, एक असली शिष्य की परख। तो यहाँ पे शिष्य बने हैं जी अर्जुन, इसलिए आगे जाके देखेंगे कि ये कौन है अर्जुन, अर्जुन कौन है ना। बोले पांडवों में, पांच पांडव थे, तो उनमें से एक अर्जुन थे। उनकी माता का नाम कुंती था, उनके पिता का नाम पांडु था, ये तो हमें पता है। लेकिन और क्या क्या था अर्जुन में, क्या क्या योग्यताएं थी जी, वो भी हम देखेंगे। और वो कैसे शरणागत हुए हैं जी, देखो वो भी शरणागत हुए हैं। तो यहाँ से समझ में आता है कि हाँ शरणागत तो होना चाहिए जी ऐसा। चलो उससे पहले देखते हैं कि कब हमें किसी का शरण लेने का भाव आता है। तो देखो जी, एक चीज है जिसके पास में बहुत सारा करोड़ों अरबों रुपए हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई की है, एकदम पूरा पीएचडी सब कुछ किया है उसने, बहुत ही सुंदर है, स्मार्ट है एकदम, पैसे की कमी नहीं, एकदम सुंदर है, घर परिवार से कोई कमी नहीं, पैसे और किसी चीज की कमी नहीं है, तो वो किसी के सामने झुकेगा नहीं, वो शरणागत होगा ही नहीं, उसको समझ में नहीं आएगा कि हाँ शरणागत भी होना चाहिए। और वो अपनी छोटी सी दुनिया में जिएगा, अपने आप को बॉस मानेगा, ऐसे अपने आप को बॉस मानेगा और ऐसे ही जिएगा वो। हाँ, जैसे हमारे क्रिकेट हमें पसंद है, तो क्रिकेट में हम देखते हैं सचिन तेंदुलकर, तो हम उसको देख रहे, वाह क्या, कितना फेमस है, कितना प्रसिद्ध आदमी है ना, सब लोग सचिन सचिन है, छक्का लगाता है, तो इस तरीके से, तो ऐसे सोच रहे हैं, मतलब क्या, हम उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, मतलब उनके प्रति हमारा प्रशंसा का भाव है हमारे मन में, मतलब हम भी वो बनना चाह रहे हैं, मतलब आसक्ति उधर हमारी भी है। तो उसमें बता रहे हैं कि जो, मतलब वहां पे आसक्ति है, मतलब हम उनसे प्रभावित हो रहे हैं, मतलब भौतिक चीजों से हम प्रभावित हो रहे हैं एक तरीके से। कोई सुंदर होता है तो हम भी सुंदर बनना चाहते हैं, कोई बहुत अच्छा कीर्तन करता है या बहुत अच्छा गाता है, गीत सॉन्ग गाता है, तो हम भी गाना चाहते हैं, मतलब हम उनके भौतिक गुणों से हम प्रभावित होकर हम भी उनके जैसा बनना चाह रहे हैं। हम नहीं समझ रहे कि देखो जी, हम भक्त हैं, हम भक्त हैं, तो हमें उनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए। लेकिन जब भी हम देखते हैं कि कोई भी भौतिकतावादी व्यक्ति है, जैसे ये खासतौर से ब्रह्मचारियों के साथ होता है कई बार, कि कई बार किसी घर जाते हैं, मल्टी मिलेनियर कुछ कुछ लोग रहते हैं, घर में बहुत पैसा है, बहुत बड़ा बंगला है, तो वो भी बहुत ही ऐसे अच्छे बैकग्राउंड से निकला है, तो उसको लगता है अरे मैं भी तो बना सकता हूँ ऐसा बंगला। तो इस तरीके से इनसे अच्छा तो मैं भी सेवा कर सकता हूँ ना। फिर वो भी ग्रस्त, तो उनसे प्रभावित होके फिर वो अब इस तरीके से उनसे प्रभावित हो जाता है इस तरीके से। जबकि प्रभावित नहीं होके उनको भी भक्ति देना चाहिए, उनको एक तरीके से समझना चाहिए कि देखो ये भी कोरोना पेशेंट की तरह है, बोले मरीज है, ये जन्म मृत्यु जरावादी के चक्कर में बोले फंसा हुआ है, उसको कम से कम कुछ भक्ति का ज्ञान भक्ति के बारे में देख के उनको निकाला जाए। तो इसी तरीके से जब श्रीला प्रभुपाद जी अमेरिका गए, तो हमारा सबका सपना रहता है कि हाँ अमेरिका जाएंगे। जैसे श्री श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज अमेरिका में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं, उज्जैन से भक्त लोग गए ऑरलैंडो में। तो भक्तों का सपना रहता है कि हाँ अमेरिका जाएंगे, देखेंगे क्या है वहाँ, ऐसे बहुत अमीर, सबसे विकसित कंट्री है, हमसे 100 साल आगे है बोले। तो शिला प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो उनसे प्रभावित नहीं हुए, अरे कितना आगे आगे देश है बोले, वो बोले कि ये सब क्या है, कल कारखाने, बोले बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रखी है और उसमें कैद हो रखे हैं बोले सभी। प्रभुपाद जी बोल रहे कि ये मतलब जेल है बोले। और बोले शिला प्रभुपाद जी बोले थे कि ये जो इंग्लैंड है ना, ब्रिटेन, ये बोले नरक है। अरे नरक कैसे, बोले हम तो अंग्रेजों की, हाँ अंग्रेजों को कितना मानते हैं, जैसे जैसे अंग्रेज करते हैं वैसे वैसे हम करते हैं बोले। और प्रभुपाद जी बोले वो तो नरक है बोले। तो प्रभुपाद जी से बोलते हैं, प्रभुपाद जी बोले हाँ वो नरक ही है बोले, वहां पे बोले सूरज निकलता ही नहीं है, लोग इतने गोरे रहते हैं,
क्यों? क्यों? वहां पे सूरज निकलता ही नहीं है, हमेशा ठंडा रहता है मौसम। सूरज निकलता ही नहीं है तो बोले वो नरक होता है ना। ऊपर के जो ऊपर के जो लोग हैं और नीचे के लोग हैं, तो नीचे के लोग नरक, अतल वितल, पाताल, ये सब जो लोग हैं, वहां पे सूरज की लाइट जाती ही नहीं है बोले। तो सूरज की लाइट बोले ब्रिटेन में, इंग्लैंड में भी नहीं जाती है बोले, तो वो भी नरक है बोले। तो इस तरीके से वो आध्यात्मिक रूप से देखते हैं, उनका चश्मा अलग लगा रहता है। जो भगवान के भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, उनका चश्मा चश्मा ही अलग होता है, वो देखने का नजरिया अलग होता है। उनको लगता है कि कितना कष्ट में है, भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो इस तरीके से तो वो शिला प्रभुपाद जी देते हैं, और भागवतम में भी ये उदाहरण आता है। वो कुएं का मेंढक होता है जी वो। शिला प्रभुपाद जी लेक्चर में बताते हैं बार बार के, देखो जी इसको बोलते हैं मिस्टर फ्रॉग। कुएं का मेंढक है जी वो। उसको बोलते हैं कि समुद्र कितना बड़ा होता है, बोले बहुत बड़ा होता है। बोले इस कुएं से भी बड़ा है क्या? हाँ, बोले कुएं से भी बड़ा है बहुत। कितना गुना? बोले 3 गुना, 4 गुना। बोले नहीं नहीं। बोले 10 गुना। बोले नहीं। बोले 50 गुना। बोले नहीं। बोले 100 गुना क्या? बोले कितना बड़ा है? बोले इतना बड़ा, इतना बड़ा। ऐसे बोल के वो पूरा फट जाता है फिर मेंढक। तो ऐसे स्टोरी आती है भागवतों में भी। तो इस तरीके से भौतिकतावादी व्यक्ति समझ नहीं सकता है कि किस तरीके से आध्यात्मिक जीवन में कितना आनंद है। और वास्तव में जो मानव जीवन का लक्ष्य है, अब हमारा लक्ष्य होता है ना कुछ तो, कि बंगला बनाना है, गाड़ी खरीदनी है, या कुछ कुछ तो हमारा लक्ष्य रहता है ना। लेकिन असली लक्ष्य क्या है? भगवान के धाम जाना, भगवान के भजन करना, वो नहीं रहता है ऐसा। तो देखो जी, एक अच्छे शिष्य की परख, ये हमारे हमारा शीर्षक है आज के टॉपिक का। तो इसमें हम देखेंगे, अभी जैसे हमने अर्जुन का ये श्लोक देखा, कार्पण्य 200 पद स्वभाव, कि एक शिष्य में क्या क्या गुण होना चाहिए। देखो जी, अर्जुन है वो भी शरणागत हो रहे हैं जी। तो जब तक हमारे पास ये सब कुछ होता है ना, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, तो हम कोई मंदिर में जाके प्रार्थना नहीं करते हैं। या घर में कोई संकट आ जाता है, कोई बीमार हो जाता है, पैसे की कमी हो जाती है ना, लोन आ जाता है, या फिर कुछ और दिक्कत आ जाती है, तो फिर हम भगवान को याद करते हैं। फिर भगवान नरसिंह देव याद आते हैं, नरसिंह आरती गाते हैं। तो इस तरीके से बता रहे हैं कि हम शरणागत हैं। हमको लगता नहीं है कि हमको किसी के पास में जाना चाहिए, किसी शुद्ध भक्त के साथ संरक्षण में रहना चाहिए, उनसे गाइडेंस लेना चाहिए इस तरीके से। तो लेकिन फिर भी हमें समझ में आना चाहिए, देखो जी, जो भगवान ऑक्सीजन दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, भगवान भोजन दे रहे हैं, तो सब कुछ तो भगवान ही दे रहे हैं ना ये। और इसका कोई टैक्स भी नहीं ले रहे हैं, बिजली का बिल भी नहीं आता, बोले सूरज की लाइट का बिल नहीं आता हमारे पास में। तो इस तरीके से सारे फल फ्रूट है, उसमें जूस है, वो भगवान बोल रहे हैं वो मैं देता हूँ उसके अंदर। चांद की रोशनी से उसमें स्वाद आता है। तो इस तरीके से भगवान देखो जी सब कुछ दे रहे हैं जी। लेकिन फिर भी जब हमें पता नहीं होता, हम भूल जाते हैं कि भगवान दे रहे हैं, तो फिर हम सोचते हैं कि नहीं नहीं, भगवान की जरूरत ही क्या है, इस तरीके से। और इसी कारण से भौतिक संसार में आ जाते हैं जी। अब एक ये बहुत अच्छी स्टोरी है, ये बहुत अच्छी कहानी है, कहानी नहीं है वास्तव में, ये वास्तविक घटना है। जो राधे श्याम प्रभु है पुणे में, उन्हीं के साथ में हुई थी ये घटना। व्हेन ए डेगर डेंगल्ड इन फ्रंट ऑफ ए मिलेनियर, इसका मतलब है कि जब एक मिलेनियर आदमी के गले के सामने एक खंजर लटक रहा था। खंजर मतलब जो चाकू। तो हुआ क्या कि एक बार की बात है, तो जैसे हर मंदिर में होता है, जो मंदिर में पैसे की जरूरत पड़ती है, मंदिर चलाने के लिए लक्ष्मी लगती है मंदिर में। तो बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनको पकड़ते हैं। तो जो एक कंपनी का मालिक था पुणे में, बहुत अमीर व्यक्ति था वो, मतलब पैसों की कोई कमी नहीं है उसके पास में। तो उसको बार बार जाकर भक्त लोग प्रचार कर रहे थे, बोले आप लोग आप आओ मंदिर में आओ, है ना, जन्माष्टमी के लिए कुछ दान दो, है ना, भगवत गीता पढ़ो, भगवान का नाम सुनो, कीर्तन करो, आपका पैसा है उसका भी शुद्धिकरण होगा, बोले आपका भी उद्धार होगा, मंदिर को भी सहायता मिलेगी बोले। लेकिन वो आ नहीं रहा था, सुन नहीं रहा था। तो उसी एक दिन क्या होता है, जब वो जा रहा था चौराहे से ऐसे, जैसे देख रहे गाड़ी में बैठा हुआ, तो जैसे ही पुणे से वो जा रहा था, पुणे से बाहर की तरफ जा रहा था, उधर मुंबई साइड ऐसे जा रहा था, तो बीच में ही उसकी गाड़ी को रोक लिया गया। वो जो कंपनी का जो मालिक बैठा था, उसका ड्राइवर था साथ में, उसकी गाड़ी को रोक के उसको वहीं पे हाईजेक कर लिया उसकी गाड़ी को। और चारों तरफ ऐसे 4-5 गुंडे आके ऐसे बंदूक लेके खड़े हो गए। वास्तव में पैसे लेके जा रहा था, वो पैसे का बैग भरा था उसके पास में। बोले निकाल पैसा निकाल।
तो पूरा हाथ ऊपर खड़े कर दिए उसने, और जितना पैसा था उसने सब दे दिया। तो ये लगभग 3-4 मिनट के लिए ऐसे तमाशा चला। ड्राइवर है वो भी हाथ खड़े करके रखा है, और वो कंपनी का मालिक है वो भी हाथ खड़े करके रखा है। फिर उसको बोलते 4-5 जो जो थे वो बंदूक लेके खड़े थे, वो बोले कि उसको मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। तो वो एक व्यक्ति बोलता है उसमें, अरे मारो मारो इसको, अभी मार दो बोले, नहीं तो जाके पुलिस को कंप्लेन करेगा, कुछ और करेगा हम पे, फिर फालतू में परेशान करेगा। बोले चलाओ गोली इसको मारो यहीं पे। फिर दूसरे वाले बोल रहे कि बोले ठीक है रहने दो, नहीं तो ऐसे कुछ बोल रहे थे। तो तभी तो वो जो कंपनी का मालिक था वो ड्राइवर को बोलता है, बोले देख क्या रहा है, भगा इसको गाड़ी का बोले। तो तुरंत गाड़ी वाला उसको, जो ड्राइवर जो चला रहा था, तुरंत गाड़ी को मोड़ता है, तुरंत पूरे स्पीड में भगा के लेके जाता है। अब देखो हाल क्या होता है उसको। उसको पूरे 15-20 दिन तक उसको रात में नींद नहीं आती है उसको। क्यों? ज- मौत उसके गले पे लटक रही थी ना। अब तुरंत 1 मिनट रुक जाता या कुछ हो जाता तो तुरंत गोली चला देता, वहीं पे तुरंत उसकी मौत हो जाती। इतना पैसा, हाँ, लाखों करोड़ों अरबों सब कुछ उसके पास में, क्या क्या वैल्यू रहता उसका, कौन बचा हुआ था उसको। अब उसको रात में नींद नहीं आ रही। तो फिर उसको याद आया कि ये भक्त लोग आए थे हमारे पास में भगवत गीता लेके, कुछ कुछ बता रहे थे। तो फिर वो आता है, फिर वो राधे श्याम प्रभु के पास में आता है, पूरी घटना बताते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे साथ में हुआ। हाँ। तो फिर उसके बाद में बोले कि अब दो तुम्हारी वो माला, अब माला घुमाएंगे बोले। तो उसके बाद में वो भक्त बन जाता है वो। अभी भी मंदिर की सहायता वगैरह ऐसे करता रहता हूँ। तो इस तरीके से वो केवल जो भगवान का जो आध्यात्मिक ज्ञान है वही व्यक्ति को इस प्रकार के डर से बचा सकता है। जो आध्यात्मिक ज्ञान है वही मौत के डर से बचा सकता है। बाकी दुनिया में कोई भी ज्ञान, कोई भी व्यक्ति, कोई भी मौत के डर से, जन्म मृत्यु जरावादी के चक्कर से हमें बचा नहीं सकते हैं जी। ये बता रहे हैं। तो हमारा टॉपिक था कि देखो जी अर्जुन है, वो भी बोल रहे हैं कार्पण्य 265 स्वभावा। हाँ, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, यत् श्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्ते हम साधिमां त्वां प्रपन्नम। ये वो भी बोल रहे हैं कि क्या क्या बोल रहे हैं जी वो भी, कि मैं अभी आपको पूर्ण रूप से शरणागत हो गया हूँ हे कृष्ण, हे मधुसूदन। अब आप मेरे को साधे, आप मेरे को साधे माँ, आप मुझे अब निर्देश दीजिए। तो देखिए ये अर्जुन कौन है। ये अर्जुन वही अर्जुन है जिनके पास में, जो उनके धनुष का नाम था गांडीव, और जिसके टंकार से क्या पूरा पूरा धरती क्या पूरा जो भौतिक ब्रह्मांड था वो पूरा हिलता था। जो शत्रु होते थे, जो दुश्मन होते थे, वो खाली वो धनुष के उनके टंकार से ही मतलब पूरे हिल जाते थे इस तरीके से। फिर कौन था जी, और देखते हैं। और द्रोणाचार्य के जितने भी शिष्य थे उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ थे वो। देख रहे हैं जैसे पिक्चर में, पिक्चर दिख रही है ना। तो वो खाली ऐसे नीचे परछाई में देखे किस तरीके से जो मछली था उसके आंख को कैसे भेद दिए थे, जो द्रौपदी का जो स्वयंवर हुआ था उसमें। देखिए वो कौन थे। वो यहाँ तक कि शिव जी को भी पराजित किए थे। और फिर शिव जी प्रसन्न होके उनको ये पशुपत अस्त्र था वो उनको दिया था। और इंद्र ने भी आकाशीय जो अस्त्र अस्त्र शस्त्र जो ये भी भगवान अर्जुन को ये इंद्र ने दिए थे। वो भी इतना खुश हो गया था इनकी बहादुरी को देखे। और जो ये गंधर्व लोग के देखो जी, ये जो चित्तर रथ और ये जो लोग होते हैं, ये ऊपर के लोगों के जो ये अ, जो लोग होते हैं ना वो बहुत शक्तिशाली होते हैं। धरती के लोगों को वो कुछ समझते नहीं, बोले कीड़े हैं, धरती के लोग मतलब कीड़े। और ऊपर के लोगों के जो ये देवता लोग होते हैं, गंधर्व लोग होते हैं, वो पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखते, बोलते हैं कि गंदी जगह है बोले, आकाश में रहते हैं बोले। तो अर्जुन ने क्या उनको भी हरा दिया था युद्ध में, जो गंधर्व थे चित्ररथ वगैरह। और कौन थे? बोले यही सब नहीं थे, इतने सब बोले शक्तिशाली नहीं थे वो उनका आत्म संयम भी इतना था, अपने इंद्रियों पे नियंत्रण भी इतना था। जब उर्वशी ने बोला था, जब वो स्वर्ग लोग गए थे,
शादी का प्रस्ताव दिया था उनको, तो उन्होंने हाँ ठुकरा दिया, बोले नहीं नहीं नहीं, बोले तो मेरे माता की, बोले माता का समान हो मेरी, तो तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ, बोले इतना इंद्रियों पे नियंत्रण था। अब स्वर्ग की जो स्त्रियां होती है या जो अप्सराएं जो बोलते हैं, वो तो बहुत सुंदर होती हैं धरती की तुलना में। बोले धरती धरती की जो स्त्रियां हैं, वो स्वर्ग की स्त्रियों की तुलना में मेंढक के समान उनकी तुलना करते हैं भागवत में, मतलब कुछ भी सुंदर नहीं होते वाले धरती की जो स्त्रियां हैं या धरती के जो लोग हैं। तो उनको भी उसने ऐसे रिजेक्ट कर दिया, बोले नहीं माता के समान है, बोले। तो इस तरीके से इतने शक्तिशाली, इतने आत्म नियंत्रण उनका अर्जुन का अपने पे था। और क्या था, सारे अस्त्र थे उनके पास में, धरती जल अग्नि आकाश वायु। हमारे पास में भी, वैज्ञानिकों के पास में खाली अग्नि के अस्त्र है, आग्नेय अस्त्र है, बम फोड़ देते हैं, मिसाइल चला देते हैं। अभी यूक्रेन युद्ध चल रहा है, तो ऐसे युद्ध वगैरह में अलग अलग मतलब खाली अग्नि वाले अस्त्र हमारे पास में है। लेकिन अर्जुन के पास में सारे वायुवीय अस्त्र भी थे, है ना, जो वायु, है ना, उनको चलाएंगे खतरनाक आंधी आएगी। ऐसे महाभारत में देखने, रामायण सीरियल में जो हम देखते हैं, भूमि के स्तर होते हैं, पर्जन्य स्तर होते हैं, जिसे बारिश आने लगती है, मतलब ये पानी के स्तर हो गए। तो इस तरीके से सारे स्तर थे अर्जुन के पास में, देखो जी। तो देखो जी, वो इतने सब कुछ, इतना बहादुर होने के बाद में भी देखो जी, वो अपना गांडीव छोड़ दिए, उनका हाथ कांप रहा है जी, उनके पसीने आ रहे हैं, हाथ कांप रहा है, धनुष उनके हाथ से छूटा जा रहा है, उनकी त्वचा जल रही है। इस ऐसे तरीके से स्टार्टिंग में बोलते हैं भगवत गीता में, पहले अध्याय में, अर्जुन। तो वो भी, ऐसा व्यक्ति भी देखिए अपना आत्मविश्वास खो देता है, एकदम घबरा जाता है, तब जाके उसको समझ में आता है कि देखो जी, हमें भी गुरु की शरण लेनी चाहिए। तो वही हम देख रहे हैं कि देखो जी, एक शिष्य की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए जी। तो अर्जुन भी पहले बहुत वाद विवाद कर रहा था, नहीं नहीं, नैतिक मूल्यों के हिसाब से युद्ध नहीं करना चाहिए, है ना, बहुत सारी स्त्रियां विधवा हो जाएगी, बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, बोले युद्ध करेंगे तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, खून खराबा होगा जी। तो ऐसे करके बहुत सारे कारण बता रहा था अर्जुन, कि युद्ध नहीं करूंगा जी मैं, इस तरीके से। लेकिन जैसे ही जो व्यक्ति गुरु को स्वीकार करता है, तो वो फिर ऐसे वाद विवाद नहीं करता है वो। अरे गुरु को स्वीकार करते हैं मतलब, गुरु जो बोलेगा वो करेंगे जी हम। फिर वो, मतलब सीरियस डिस्कशन चलता है, गंभीर वार्तालाप होती है। तो ये अर्जुन के हाल है जी, माथा पकड़ लिया जी उसने। इस तस्वीर में, बहुत सुंदर तस्वीर है। तो इसी तरीके से हमारे पास में भी क्या होता है, हमको जब लगता है ना दूसरे व्यक्ति से मेरे में एक गुण भी ज्यादा है, तो हमको माया पकड़ लेती है। यही होती है माया। किसी से हमको लगता है किसी से मेरे में ये गुण ज्यादा है, एक भी गुण ज्यादा है, तो फिर हमको घमंड आ जाता है, फिर हमको माया पकड़ लेती है, फिर हम भगवान को शरणागत नहीं हो पाते, गुरु और भगवान को शरणागत नहीं हो पाते हैं जी। भले ही हमको लगे कि हम मैं सुंदर हूँ, या हमको ज्ञान ज्यादा है, या मेरा उच्च परिवार में मेरा जन्म हुआ है, या मेरे पास पैसे ज्यादा है, या मेरी प्रतिष्ठा ज्यादा है। तो ऐसे कुछ भी जब हमको लगता है दूसरे व्यक्ति से हमें ज्यादा है, तो फिर हमको माया पकड़ लेती है एक तरीके से, और हम शरणागत नहीं हो पाते हैं जी। और वही एक निष्ठावान शिष्य हम बन नहीं पाते हैं। और उसी के कारण क्या होता है फिर, ये सब होने के कारण क्या होता है, लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं, चिंता तनाव डिप्रेशन, हाँ, शोक मोह, अकेलापन लगता है, सुसाइडल थॉट्स थॉट आते हैं, ऐसे लगता है कि आत्महत्या कर लेते हैं, क्या रखा है बोले। जैसे अभी आईआईटी आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी सबसे ऊपर का कॉलेज, उसके भी एक लड़के ने सुसाइड किया। उसका सबसे अच्छा जॉब लगा, उसके कैंपस सबसे अच्छा कैंपस गया उसका, मतलब उसका 50 लाख का जॉब लगा उसका, मतलब सालाना 50 लाख उसको मिलेगा। फिर भी उसने सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट में क्या लिखा, कि मेरे को जीवन में, मेरे को, हाँ, कोई जीवन में कुछ दिख नहीं रहा है, और कुछ रखा नहीं है बोले जीवन में। बोले अभी तक इतना घसीटा, इतना पढ़ाई किया, ये सब कुछ किया, आगे जाके कंपनी में इतना अपने आप को घसीटना है,
वो कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ आशा के किरण बोले दिख नहीं रही है, मैं सुसाइड कर रहा हूँ, ऐसे करके उसने सुसाइड किया था। तो इस तरीके से अर्जुन वाला सबका हाल होता है, जो अपनी भौतिक योग्यता है उनके कारण भी घमंड आता है, शरणागत हम हो नहीं पाते हैं। तो ये सब है। तो फिर वो अर्जुन क्या करते हैं, हमने देखा कि वो भगवान को शरणागत कर देते हैं। तो हम इससे हमको क्या समझ में आता है, देखो जी अर्जुन भी शरणागत हो रहे हैं, मतलब हमें भी शरणागत होना चाहिए जी। कोई ना कोई तो ऐसा भक्त होना चाहिए, कोई ना कोई तो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिस जो वो बोले कि आप है ना ऐसे 4 मंजिल बिल्डिंग से कूद जाओ तो हम कूद जाए ऐसे। तो तभी हमारी भक्ति है वो चलेगी। जैसे शिला प्रभुपाद जी कुछ भी बोलते थे तो शिष्य मतलब कुछ भी कर सकते हैं उनके लिए, ऐसा। ऐसे ही हमारे जीवन में भी इतना शरणागति तो नहीं होना है लेकिन फिर भी कम से कम कुछ शरणागत हम हो, क्योंकि गुलामी तो हमें करनी है किसी ना किसी की, या तो माया की या भगवान की। तो माया की गुलामी करते तो हमको लगता है कि हाँ हम बॉस हैं, हम चीजों को नियंत्रित कर रहे हैं, हम कंट्रोलर है, मास्टर है, मालिक है, ऐसा ऐसा लगता है, हालांकि वो गुलाम ही रहता है वो भी। तो इस तरीके से गुलाम तो बनना है जी। तो देखिए वो बता रहे हैं जी, आध्यात्मिक जगत जाने के लिए सबसे अच्छा नाव है गुरु की शरण ले लेना मुझे। शास्त्रों में, हाँ इतिहास इसका साक्षी है, इतिहास गवाह है जी बोले इसका। हर किसी जो निष्ठावान भक्त था, जो कि भगवत धाम गया या जिसने अच्छे से भक्ति की, उसने हमेशा एक गुरु की शरण ली है जी। जैसे परीक्षित महाराज का एग्जाम्पल ले लीजिए, सुखदेव गोस्वामी जैसे सुना उन्होंने, और भी जितने हम शिष्य देखते हैं सभी ने गुरु की शरण ली है। तो देखते हैं जी, अभी वास्तव में अभी हम टॉपिक पे आ रहे हैं। जो हमारा टॉपिक है कि एक शिष्य की परख क्या होती है जी। तो शिष्य की परख क्या होती है, तो शिष्य को क्या क्या योग्यता होनी चाहिए जी। तो जो ये देखिए आप शिष्य देख रहे हैं, ये है गुरु। तो जो वास्तव में जब दीक्षा देते हैं तो वास्तव में जो अपने हृदय में जो परमात्मा के रूप में, जो जागृत अवस्था में जो परमात्मा के रूप में जो भगवान रहते हैं, उनको वो अपने शिष्य के हृदय में स्थापित करते हैं, या शिष्य के हृदय में जो परमात्मा होते हैं उनको जागृत करते हैं, उनको मंत्र देते हैं। और जब शिष्य हो वो मंत्र को अच्छे से जप करता है, अच्छे से भक्ति करता है, तो शिष्य के हृदय में भी भगवान ऐसे जागृत अवस्था में आ जाते हैं जी। तो शिष्य को कैसे जाना चाहिए जी भगवान के पास में, तो भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तत्विधि प्रणिपातेन, सबसे पहले हम्बल सरेंडर, हाँ विनम्र होके झुककर शरणागत होइए पहले आप, गुरु के पास आपको जाना है तो। तत्विधि परिप्रश्न है, फिर आपको परिप्रश्न करना है, उनसे अपनी जिज्ञासा पूछनी है, उनसे प्रश्न करना है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्ति मतलब अंधविश्वास नहीं है, प्रश्न पूछना चाहिए। जैसे अर्जुन भगवान को प्रश्न पूछ रहे हैं, परीक्षित महाराज भागवतम में सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछ रहे हैं, इस तरीके से। पर ये प्रश्न है, और प्रश्न कैसे पूछना चाहिए, चैलेंज के मूड से नहीं। हाँ हम चैलेंज करेंगे, उनको बता देंगे उनके ज्ञान की, अब हम टेस्टिंग कर लेंगे, ऐसा नहीं। नॉलेज लेने की दृष्टि से क्या सही है क्या गलत है वो समझने के लिए। परिप्रश्न न सेवा, या फिर सेवा भी करना चाहिए, तब जाके वो ज्ञान है वो प्रकाशित होता है हृदय में। नहीं तो एक ही प्रश्न को कई कई बार स्टूडेंट लोग हैं, बहुत सारे लोग वो 10 बार पूछ लेते हैं, और एक ही भक्त से नहीं पूछते हैं, 10-15 सीनियर डिवोटीज से पूछ लेते हैं, ये प्रश्न इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा। बोले जवाब तो बता दिया था ना, उसी प्रश्न को बार बार क्यों पूछ रहा है। तो प्रश्न का उत्तर मिल गया, लेकिन उसको रियलाइजेशन नहीं मिला है, साक्षात्कार नहीं मिला उसको, क्योंकि वो कुछ करता है नहीं, सेवा करता है नहीं। तो सेवा नहीं करेंगे तो कई बार प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता वो उत्तर। तो ये 3 योग्यता भगवान भगवत गीता में उसमें बताते हैं, क्या क्या करना है जी। सबसे पहले प्रणिपातेन परिप्रश्नेन और सेवया। सबसे पहले देखो जी, आपको शरणागत होना है, प्रश्न पूछना है, और
सेवा करनी है। और भी बहुत सारी योग्यताएं आएंगी अभी इसमें, कि देखो जी एक शिष्य की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, लेकिन मोटी मोटी ये 3 योग्यताएं बताते हैं जो इसमें। और अब हम देखते हैं, देखो शिला प्रभुपाद जी के शिष्य थे, तो तीनों जो ये जो क्राइटेरिया है एक शिष्य की, सारे कितने अच्छे से पालन करते थे। सब शिला प्रभुपाद जी के प्रति कितने शरणागत थे सभी। तो पहला यही है जी, कि पहला है कि शरणागत होने का एक सब बहुत ही सुंदर उदाहरण आता है सनातन गोस्वामी जो है, जो सठ गोस्वामी है, रूप जीव गोपाल भट्ट रघुनाथ दास, रूप जीव सनातन, तो ये 6 गोस्वामी है, उनमें एक सनातन गोस्वामी थे जी। ये चैतन्य महाप्रभु बैठे हुए हैं देखो यहाँ पे, और ये है सनातन गोस्वामी। ये सनातन गोस्वामी कौन थे जी? ये सनातन गोस्वामी का आपको, चलो सनातन गोस्वामी के महल में विजिट कराते हैं आपको। ऐसा महल था उनका। वो जो नवाब शाह थे, हुसैन थे, उसके मतलब एक तरीके से प्रधानमंत्री गृह मंत्री जैसे थे ये लोग, सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी। तो ऐसा उनका महल था पूरा, सब कुछ था उनके पास में, लेकिन फिर भी सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग गए वो। सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग गए चैतन्य महाप्रभु के पास में। और कैसे? मुंह में तिनका दबाए, उनके सामने है ना, पूरे शरणागत हो गए। जैसे पीछे पीछे वाली फोटो देखा था ना इसमें, हाँ देखो इसमें भी दिख रहा है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु के पास में जाके मुंह में तिनका दबाए, एकदम नतमस्तक हो गए चैतन्य महाप्रभु के सामने जाके, बोले कुछ नहीं मैं, बोले सब भौतिकतावादी जितना जीवन जिया में, जितना ये भौतिक जीवन, हाँ भोग विलासिता का जो जीवन था, सब बोले नरक जीवन था एकदम, कुछ नहीं था। बोले भक्ति में आने से पहले मैं बोले जानवर का जीवन जी रहा था, बोले अब मैं आपके शरण में आ गया हूँ, बोले हाँ। तो इस तरीके से वो इतना महल छोड़ के आए, इतना पैसा छोड़ के आए, तो ऐसे नहीं, अरे अरे नहीं नहीं वापस जाके हम ले लेंगे उस पैसे को, अरे पैसा बहुत था क्यों छोड़ दिया उसको हमने, नहीं नहीं। तो ये भागवत में आता है, भागवत में भी श्लोक आता है कि किस तरीके से जब मलमूत्र विसर्जित करता है कोई व्यक्ति, तो उसकी तरफ मुड़कर ऐसे वापस नहीं देखता है, अरे गंदगी है फेंको बाहर। इसी तरीके से जो सनातन गोस्वामी थे, वो इतने पैसे वाले होने के बाद में भी, मतलब उनका जब जब जा रहे थे तो उनके साथ में जो गाड़ी थी, गाड़ी में सब सोने के सिक्के से वो गाड़ी बैलगाड़ी भरी हुई थी, इस तरीके से। फिर भी वो इतने विनम्र थे, खाली एक ये, हाँ, गले में एक कपड़ा पहन के, एक कपड़ा बांध के कॉपिन, और मुंह में तिनका दबाए, ऐसे चैतन्य महाप्रभु के सामने जाके ऐसे शरणागत हो गए जी। मुंह में तिनका दबाने का अर्थ क्या है जी? तिनका कौन खाता है? चारा कौन खाता है? घास कौन खाता है? जानवर खाते हैं। जानवर की तरह एकदम बोले कुछ नहीं आता है मेरे को, गुरु के सामने एकदम विनम्र रहने का। कुछ नहीं आता है आपको, कुछ थोड़ा बहुत ज्यादा आता भी है, थोड़ा बहुत आपने संस्कृत सीख लिया, कुछ ज्यादा आता है, मान लीजिए गुरु से भी थोड़ा बहुत ज्यादा आता है, तो गुरु के सामने कभी जाके ऐसे शिष्य अपने आप को बड़ा नहीं दिखाता है, मूर्ख बन के ही रहता है गुरु के सामने। तो वास्तव में सनातन गोस्वामी थे, वो बहुत बड़े पंडित थे, बहुत सारी भाषाओं के जानकार थे, बहुत लोग उनको ऐसे बोलते हैं कि लोग मुझे बोले पंडित कहते हैं, लेकिन मैं बोले महामूर्ख हूँ, ऐसे जाके चैतन्य महाप्रभु से वो बोलते हैं। मैं ये नहीं जानता हूँ कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है ना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ऐसे। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण थे खुद ही साक्षात त्रिलोकीनाथ, वो भी देखो, देखो जी गुरु को स्वीकार किए, वो भी यहाँ उज्जैन में सांदीपनि मुनि के आश्रम में आके ऐसे शिष्य की तरह ऐसे पढ़ाई किए, देखो जी वो। तो इसके आगे हम कल देखेंगे, ये बहुत ही अच्छा इसमें एग्जाम्पल है, ये समय खत्म होने वाला है।